हेलो गाइस, कैसे हो और आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के 4 बहुत महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करेंगे। अब जिन्हें नहीं पता वात, पित्त और कफ क्या है, ये 3 पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा का मानना है कि इनके अनबैलेंस होने से शरीर में काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इनको बैलेंस रखने के लिए श्री वाघभट्ट जी, जिन्होंने आयुर्वेदा की कुछ किताबें लिखी हैं, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 7000 रूल्स बताए हैं। बट आज हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। अब मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इज़ हाईली इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द सेशन ऑफ द फाइनेस्ट न्यू जनरेशन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर राजीव दीक्षित जी। उनकी मृत्यु 30 नवंबर 2010 में ही हो गई थी, तो मैंने उनका सेशन यूट्यूब पे ही देखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 4 रूल्स को बताने से पहले मैं 2 सिंपल रूल्स और बताना चाहता हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, सब्सक्राइब बटन दबा दो और सेकंड, बेल आइकन भी दबा दो। थैंक यू। और अब वेट करो इंट्रो। Stop it. Get some help. फर्स्ट रूल, ऊषापान। तो सुबह उठने के बाद जो पहला काम आपको करना चाहिए वो है ऊषापान, मतलब पानी पीना, जो कि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी पीते होंगे। इससे होगा क्या, जो आपके बॉडी में टॉक्सिन है वो फ्लश आउट होंगे और आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन्स साफ़ होंगी। तो इस स्टेप को करने से वात, पित्त, कफ बहुत बैलेंस रहेगा और एक बहुत छोटा सा स्टेप है, ज़रूर करना चाहिए। सेकेंड रूल, नेवर गल्प वाटर, ऑलवेज सिप इट। हमको हमेशा पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। वी हैव टू फील एवरी सिप ऑफ वाटर। इससे होता क्या है, जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है उसका नेचर एल्कलाइन होता है और धीरे धीरे पानी पीने से वो सलाइवा पेट में जाके स्टमक के एसिड लेवल्स को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। और सिपिंग करने से थ्रोट के चोक होने के रिस्क भी कम हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स वात, पित्त और कफ बैलेंस्ड होता है। थर्ड रूल, नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर। हमको कभी भी रेफ्रिजरेटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से बहुत लो होता है। सो बेसिकली इफ़ यू आर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, यू आर प्लेइंग विद योर बॉडी टेम्परेचर, जो कि काफ़ी डेंजरस है और उससे ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और भी कुछ डिजीज़ हैं जिसके चांसेस बढ़ते हैं, जैसे फीवर, कफ, कोल्ड एट्सेट्रा। अब ये स्टेप प्रैक्टिकली देखा जाए तो अप्लाई करना मुश्किल है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हो। वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है एंड बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी सेफ़ होता है। और इस स्टेप को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में ये मिट्टी का घड़ा आपकी बहुत हेल्प करेगा। फोर्थ रूल एंड द मोस्ट डिफिकल्ट रूल टू अप्लाई इन डेली लाइफ, नेवर ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के एकदम बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1 घंटा रुकने के बाद ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद जब फूड आपके पेट में जाता है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई होता है। हाई मतलब बढ़ता है, वो वाला हाई नहीं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इस हाई टेम्परेचर की वजह से ही खाना डाइजेस्ट होता है। और जब कोई खाना खाने के एकदम बाद पानी पीता है तो पानी उस टेम्परेचर को लो कर देता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होने की बजाय पेट में ही बहुत टाइम तक सड़ता रहता है। और ये सड़ा हुआ खाना बहुत सारे बैक्टीरिया को जन्म देता है और इनकी वजह से आप बहुत डिजीज़ के लिए प्रोन होते हो। तो हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पियो। और इस रूल को अप्लाई करना भी बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली। तो आप कुछ स्टेप्स कर सकते हो, जैसे कि खाना खाने के बाद हमेशा पानी से कुल्ला कर लो, या फिर खाना खाने के बाद आप फ्रूट जूस, कर्ड या बटर मिल्क ले सकते हो। अगर आप रात को खा रहे हो तो कर्ड मत लेना, ये मना है। सो इन 4 रूल्स को फॉलो करके आप काफ़ी हद तक अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस्ड रख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर नहीं अच्छी लगी तब भी लाइक करो, और कमेंट करो अपनी फीडबैक्स, अच्छे या बुरे कुछ भी हो। और हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू।